हम देखेंगे व्यू के बारे में इस पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे व्यूज है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम देखेंगे अलग अलग इसके एस्पेक्ट व्यूज के, ठीक है। तो व्यू क्या होता है, तो पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर व्यू एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ व्यू, व्हाट इज़ अ व्यू, ठीक है। तो व्यू का मतलब ये होता है कि एसक्यूएल क्यूरी जो होती है वो सेव करके रखी जाती है, और जब भी उसको हम यूज़ करते हैं तो उस टेबल का रिजल्ट डिस्प्ले कर देती है। तो व्यू एक वर्चुअल टेबल भी कहा जाता है, मतलब एग्जिस्टिंग फिजिकली डेटा वो स्टोर नहीं करता, वो सिर्फ डेटा का रिजल्ट दिखाता है, उसी को हम व्यू कहते हैं। जैसे आप आईने में देख रहे हैं, तो आईने के अंदर जो डिस्प्ले हो रहा है वो एक्चुअली फिजिकली तो चीज़ नहीं है, लेकिन वो वर्चुअल चीज़ है जो आईने के अंदर हमें दिख रही है। तो जैसे ही सेम तरीके से व्यू क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल कहा जाता है, लेकिन असल में वो टेबल नहीं होता है। असल में जो भी क्यूरी होती है वो क्यूरी सेव करके रखी जाती है, और उस क्यूरी को बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि उसका रिजल्ट आपको दिख सके रीड ओनली फॉर्मेट में। तो उसी को व्यू कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे व्यू किस तरीके से क्रिएट करते हैं यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट द व्यू, क्रिएट द व्यू, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पीजी एडमिन ओपन किया है, यहाँ पे पीजी एडमिन पोस्टग्रे एडमिन यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेमो डेटाबेस सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्यूरी टूल ओपन कर देता हूँ इस तरीके से, ओके। अब इसके अंदर कोई टेबल ऑलरेडी है या नहीं है हम देखेंगे, या फिर हम एक नया टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देंगे हम, जैसे कि टेबल का नाम है कोर्स, ओके। तो उसकी फील्ड ले लेंगे हम, टेबल की फील्ड यहाँ पे कोर्स का एक आईडी होगा जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा, उसको हम सीरियल देते हैं, सीरियल प्राइमरी की, प्राइमरी की देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कोर्स का नेम देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, कोर्स का ड्यूरेशन देते हैं हम, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है यहाँ पे, कोर्स ड्यूरेशन हम यहाँ पे इंटीजर दे देंगे डेज में। उसके बाद ये कोर्स का प्राइस कितना है या फिर फीस कितना है कोर्स का, फीस, तो फीस हम देंगे डिसिमल टोटली 10 पॉइंट के बाद 2 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कोर्स कब क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्रिएटेड एट, और यहाँ पे देखेंगे टाइम स्टैम्प, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे, डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो ये टेबल का हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये कॉलम्स है यहाँ पे, और ये हमारा टेबल है। तो इस तरीके से हमने टेबल बनाया है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली टेबल रन करता हूँ, ये डेमो डेटाबेस है हमारा इसके अंदर। तो रन करने के बाद टेबल रिटर्न सक्सेसफुली। अभी मैंने इस टेबल को किसी स्कीमा के अंदर रन नहीं किया है, यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक स्कीमा के अंदर ये टेबल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कीमा जो है यहाँ पे पब्लिक स्कीमा है, और पब्लिक स्कीमा के अंदर टेबल है यहाँ पे, और ये टेबल के अंदर क्या होगा, ये कोर्स नाम का हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं इसका पूरा डेटा देखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, और यहाँ पे मैं इसको रन करना चाहूँगा यहाँ पे। तो इसके अंदर कोई डेटा अभी हमने फिलअप नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हमें इसके अंदर डेटा फिलअप करना है, ठीक है। तो डेटा फिलअप करने के लिए हम खुद इफर्ट करने से बजाय चार जीपीटी से काम करवा के लेंगे हम यहाँ पे चार जीपीटी, इंसर्ट 20 रिकॉर्ड्स, ठीक है। इंसर्ट 20 रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 20 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्यूरी आ रही है यहाँ पे, जो कि हमें मैन्युअली यहाँ पे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम ले लेंगे यहाँ पे, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे डायरेक्टली। तो हियर ये जो था इसको कमेंट आउट कर देंगे इस क्यूरी को अभी, ओके।
नाउ यहाँ पे ये क्वेरी अभी रन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोर्स है, इंसर्ट इनटू कोर्स नेम ड्यूरेशन एंड फीस यहाँ पे और उसकी वैल्यूज। तो ये इतने रिकॉर्ड्स हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे कोर्स के अंदर। तो ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुके हैं यहाँ पे। अब इसको भी हम कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की क्वेरी है यहाँ पे, इस क्वेरी को रन करके देखेंगे डेटा आया है या नहीं आया है हमारे टेबल में। तो ये देखो ये डेटा हमारे टेबल में आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली हमने टेबल बनाया है कोर्स का और जिसके अंदर डेटा हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, व्यू क्रिएट करना है। मतलब क्या करना है कि एक्चुअली टेबल क्रिएट नहीं करना है, इसका ही रिजल्ट जो क्वेरी हम फायर करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो एज अ व्यू कंसिडर होगा यहाँ पे। सो नॉर्मली व्यू का मतलब यही होता है कि सब जगह बोला जाता है एक वर्चुअल टेबल होता है जो एक्चुअली डेटा सेव नहीं करता लेकिन किसी टेबल का डेटा वो दिखाता है। ओके तो सेम व्यू का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आप क्वेरी देके उस क्वेरी को सेव करके रखते हैं और उसी क्वेरी को व्यू जब हम डिस्प्ले करते हैं तो वो क्वेरी रन होती है और उसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो हियर अभी हम यहाँ पे व्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे व्यू तो क्रिएट करने के लिए हमें किस तरीके से व्यू क्रिएट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिएट व्यू कमांड है, क्रिएट व्यू कमांड है यहाँ पे और व्यू का नाम देंगे हम कोर्स नेम्स, ठीक है। यहाँ पे ये हमने व्यू बनाया है कोर्स नेम्स नाम से, ठीक है। उसके आगे आपको एज लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेरी देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट कोर्स, सेलेक्ट नेम है यहाँ पे, नेम फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, कोर्स, ठीक है। तो ये मैंने क्वेरी यहाँ पे दे दी यहाँ पे। तो मान लो कि ये जो क्वेरी है मेरी यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स, सेलेक्ट नेम यहाँ पे और मैं यहाँ पे इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मुझे कोर्स के सब पूरे नेम यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कोर्स नेम का सिर्फ व्यू क्रिएट करके रखना है। तो मैंने क्या किया है, क्रिएट व्यू कोर्स नेम एज सेलेक्ट नेम फ्रॉम कोर्स। तो यहाँ पे ये व्यू क्रिएट करने की कमांड है, उसके अंदर हमने ये क्वेरी दे दी यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा इस व्यू को। जैसे रन कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मेरा व्यू क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो जैसे ये व्यू क्रिएट हो गया यहाँ पे, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट स्कीमा है यहाँ पे, इसके अंदर आपको व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये देखो व्यूज़ है यहाँ पे, इसके अंदर व्यू अभी आया है यहाँ पे, कोर्स नेम नाम से व्यू अभी आया है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको ये व्यू देखना है यहाँ पे, तो आप ये व्यू देख सकते हो यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और व्यू है कोर्स नेम, ठीक है। तो उसमें से हम पूरा डेटा देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। हियर हमने सिलेक्शन बराबर ठीक से नहीं किया था और जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो रिलेशन कोर्स नेम डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो हियर इसको थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, व्यू को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे व्यूज डॉट कोर्स नेम, सॉरी यहाँ पे कोर्स नेम से यहाँ पे हमने यहाँ पे गलत दे दिया था। तो हमने यहाँ पे व्यूज़ क्रिएट किया है कोर्स नेम और यहाँ पे ये देखो ये व्यूज़, जो भी व्यूज़ हमने बनाया था उस व्यूज़ का डेटा यहाँ पे हमें पूरा डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने व्यूज़ क्रिएट किया था और उस व्यूज़ को हमने कमांड फायर करके उसके ऊपर का पूरा डेटा हमने यहाँ पे देख लिया था यहाँ पे, ठीक है। अभी हम और एक व्यू बनाएंगे यहाँ पे उसका, जैसे कि सेम इसको कमेंट आउट कर देंगे और एक व्यू बनाएंगे, क्रिएट व्यू कोर्स प्राइस, कोर्स फीस नाम से व्यू बनाएंगे और इसके अंदर हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट नेम फीस फ्रॉम कोर्स, ठीक है।
तो ये क्यूरी हमने यहाँ पे दे दी, तो इस क्यूरी का व्यू क्रिएट होगा और वो व्यू आप देख सकते हो, और उसके अंदर हम सिर्फ देख ही सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई हम कर नहीं सकते अंदर यहाँ पे। तो क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे मैसेज आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट सिंटैक्स एरर यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट नेम कॉमा फीस फ्रॉम कोर्स यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएट व्यू, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर देंगे यहाँ पे। तो सेलेक्ट नाम की क्यूरी को यहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्यों एरर आ रहा है यहाँ पे। मैं सिर्फ सेलेक्ट इस तरीके से करता हूँ तो ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एज लगाना भूल गए थे हम यहाँ पे, एज, ओके। तो यहाँ पे व्यूज़ हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, सेलेक्ट क्रिएट व्यू कोर्स फीस, और उसके अंदर हमने इस क्यूरी का रिजल्ट स्टोर करके रखा है यहाँ पे। तो ये एक टेबल बन चुका है, वर्चुअल टेबल यहाँ पे। तो ये एक व्यू क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे व्यू क्रिएट हो गया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो दूसरा व्यू क्रिएट हो गया है कोर्स फीस। अब अगर आपको ये दूसरा व्यू का डेटा सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स फीस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कोर्स फीस नाम से आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये व्यूज़ आपको मिल चुका है, रिजल्ट मिल चुका है यहाँ पे। तो एक ही टेबल के ऊपर हमने दूसरा ये व्यू क्रिएट किया है इसका, जो कि रीड ओनली डेटा है। एक्चुअली ये डेटा स्टोर नहीं है, ये सिर्फ रिजल्ट है हमारे ओरिजिनल टेबल का, क्यूरी का। तो ये हो गया व्यू। तो व्यू का मतलब सिंपली यही होता है कि कोई भी क्यूरी आपको हम यहाँ पे ये क्यूरी यूज़ करते हैं व्यू के नाम के अंदर, इस क्यूरी का रिज़ल्ट ये जो आता है उसी को हम व्यू बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्यूरी स्टोर की जाती है, और जब चाहे तो हम इस व्यू को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्यूरी रन हो जाएंगी और उसका रिज़ल्ट हमें डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि हमें टेबल जैसा दिखेगा वो यहाँ पे, ठीक है। अब व्यू का इस्तेमाल इसलिए होता है कि किसी को रीड ओनली एक्सेस देना हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटर उसको रीड ओनली एक्सेस देता है कि व्यू क्रिएट करके सिर्फ डेटा को व्यू करने की, डेटा का व्यू क्रिएट करता है और उसको सिर्फ वो व्यू ही जो भी ऑपरेटर है वो देख पाता है, ठीक है। तो इसलिए ये व्यू का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, ओके। तो हियर ये हो गया आपका व्यू। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ व्यू। व्यू के कुछ प्रकार है, हम वो भी देखेंगे टाइप्स ऑफ व्यू यहाँ पे। So here types of view, types of view, ठीक है। तो व्यू के भी अलग अलग टाइप से है। तो सबसे पहला है यहाँ पे सिंपल व्यू कहा जाता है इसको। तो नंबर 1 है यहाँ पे सिंपल व्यू, सिंपल व्यू, ओके। सिंपल व्यू, तो यहाँ पे सिंपल व्यू का मतलब ये होता है कि आप व्यू क्रिएट करते हो, उसके अंदर क्यूरी होती है, सिर्फ एक ही टेबल की क्यूरी होती है। मतलब आप एक ही टेबल पे क्यूरी फायर करते हैं और उसका व्यू बनाते हैं, उसी को सिंपल व्यू कहा जाता है। तो ये जो है हमारा सिंपल व्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, एक ही क्यूरी यहाँ पे क्या की है, परफॉर्म की है यहाँ पे, और दूसरी क्यूरी यहाँ पे परफॉर्म, मतलब एक ही टेबल के ऊपर हमने क्यूरी फायर की है, इसलिए इसको कहा जाता है सिंपल व्यू। तो सिंपल व्यू के अंदर एक ही टेबल के ऊपर क्यूरी लगाई जाती है, वहाँ पे दूसरा कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो व्यू है ये है हमारा सिंपल व्यू। तो इसी को कहा जाता है सिंपल व्यू, जो अभी हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे व्यू का एक कॉम्प्लेक्स व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू, ये व्यू का टाइप है यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स व्यू के अंदर आपकी क्यूरी जो होती है वो ज्वाइन होता है, उसके अंदर या एग्रीगेट फंक्शन होता है या फिर सब क्यूरी होती है, उसी को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मान लो यहाँ पे ये हमारा टेबल है यहाँ पे ये, और ये दूसरा एक टेबल है हमारा, इसके अंदर पब्लिक स्कीमा के अंदर यहाँ पे टेबल्स के अंदर दो टेबल है यहाँ पे, फीस है, कोर्स फीस, और यहाँ पे कोर्स नेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो है। तो कोर्स फीस नाम का टेबल के अंदर क्या है देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स अंडरस्कोर फीस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे टेबल है।
तो उसके अंदर फीस भी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे कोर्स फीस नाम से टेबल है यहाँ पे, उसके अंदर कोर्स और फीस यहाँ पे आ चुकी है। तो ये हमारा टेबल नहीं, आई थिंक वो व्यू था यहाँ पे। यहाँ पे कोर्स है, ये है, और एक है डिपार्टमेंट है, व्यू टेबल है यहाँ पे। ठीक है, हम डिपार्टमेंट को देखेंगे क्या है उसके अंदर। डिपार्टमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट से ये से लास्ट में हमने यस नहीं लगाया यहाँ पे। अभी हम देखेंगे इसको डिपार्टमेंट्स। ओके, तो ये एम्प्टी टेबल है डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये डिपार्टमेंट टेबल जो है इसके अंदर डेटा फिलअप करेंगे हम ChatGPT के मदद से। ठीक है, तो हियर यहाँ पे क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स। ओके, और यहाँ पे चाहे तो क्यूरी, हम यहाँ पे क्यूरी क्रिएट करेंगे। इस टेबल के अंदर डेटा यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो हियर क्रिएट टेबल यहाँ पे डिपार्टमेंट, या फिर हम यहाँ पे क्रिएट टेबल कॉलेज करेंगे, डायरेक्ट कॉलेज नाम से टेबल करेंगे कॉलेज। और उसके अंदर हम दे देंगे सबसे पहले आईडी दे देंगे, ये सीरियल होगा, प्राइमरी की होगा, ये प्राइमरी की। ठीक है, अब उसके बाद होगा हम यहाँ पे प्राइमरी की, और उसके बाद हम यहाँ पे फॉरेन की बनाएंगे कोर्स आईडी। और ये है बिगिन, इसको बिगिन दे देंगे यहाँ पे, ये कोर्स आईडी बिगिन है। यहाँ पे रेफरेंसेस फॉरेन की है, यहाँ पे रेफरेंसेस यहाँ पे देंगे। कोर्स टेबल है कोर्स, और कोर्स का आईडी नाम का फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉलेज का नाम है, यहाँ पे कॉलेज नेम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद है कॉलेज, जो हमारा है कॉलेज, उसके अंदर स्टूडेंट्स क्वांटिटी कितनी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे बिगिन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसका डेटा टाइप यहाँ पे। और इसको कब क्रिएट किया गया है, यहाँ पे क्रिएटेड एट डेट टाइम स्टैम्प यहाँ पे डेटा टाइप लगेगा टाइम स्टैम्प, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेरी हमने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इस टेबल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रन कर देंगे। यहाँ पे जैसे रन कर दिया, यहाँ पे एक एरर आ गया, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे ये हमारी मिस्टेक, यहाँ पे कॉमा है इस तरीके से। और इसको अभी हम क्या करेंगे, रन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी यहाँ पे एरर आ चुका है। यहाँ पे बिगिन दिया है हमने, टाइम स्टैम्प यहाँ पे दिया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्राइमरी की टेक्स्ट बिगिन क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प यहाँ पे हमने दिया है। तो ये एरर क्या बता रहा है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प, यहाँ पे कैन नॉट यूज कॉलम रेफरेंस इन डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन। ओके, या तो यहाँ पे हमें देना था करंट टाइम स्टैम्प यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से देना था हमें। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा, टेबल मेरा क्रिएट हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये कॉलेज नाम से टेबल मेरा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर मुझे इसके अंदर डेटा फिलअप करना है यहाँ पे। तो डेटा फिलअप करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे और ChatGPT को बोलूँगा यहाँ पे
इंसर्ट ट्रेन रिकॉर्ड, ट्रेन रिकॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इसको मैं रन करूँगा ये, तो ये यहाँ पे रन करेगा, यहाँ पे ट्रेन रिकॉर्ड्स यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे इसने इसके अंदर इंसर्ट कर दिए गए हैं ट्रेन रिकॉर्ड्स। अब इस क्यूरी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे यहाँ पे। और ये फॉरेन की है, ये प्राइमरी की है आपने कोर्स आईडी के, ठीक है। और ये हमने डेटा कोर्स टेबल के अंदर यहाँ पे सेव कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रिफ्रेश सर्च पिगी क्यूरी, ये मेरा डेटाबेस है यहाँ पे डेमो। और इसके अंदर हम देखेंगे ER डाटाबेस। तो ER डाटाबेस के अंदर यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कि हमने दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किए हैं यहाँ पे, प्राइमरी और फॉरेन की का इस्तेमाल करके। तो ये प्राइमरी की का रेफरेंस, कोर्स टेबल का रेफरेंस हमने दिया है यहाँ पे। तो ये सारे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोर्स, यहाँ पे रिलेशनशिप बन चुका है कोर्स और कॉलेज। यहाँ पे ये कोर्स टेबल और कॉलेज के बीच में हमने क्या किया है, रिलेशनशिप बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है कोर्स कॉलेज ये फॉरेन की है और रेफरेंस स्टोर करके रखेगा यहाँ पे ये कोर्स टेबल का, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल के बीच में हमने क्या किया है, रिलेशनशिप बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ओके। तो अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू का एग्जांपल देख रहे हैं। हाँ है, देख रहे हैं हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स व्यू का, ठीक है। तो ये जो व्यू है कॉम्प्लेक्स, मतलब ये हम व्यू बनाते हैं यूजिंग जॉइन क्यूरी, सब क्यूरी का इस्तेमाल करके या फिर एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम व्यू बनाते हैं यहाँ पे। उसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स व्यू बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स व्यू। तो कॉम्प्लेक्स व्यू के लिए हमें क्यूरी, जॉइन क्यूरी बना सकते हैं हम, या फिर एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर सब क्यूरी यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू के लिए, ठीक है। तो हियर अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्यू क्रिएट करूँगा। जैसे कि व्यू क्रिएट व्यू, व्यू का नाम दे देंगे हम, जैसे कि कॉलेज कोर्सेस, ठीक है। और यहाँ पे एज, और हम यहाँ पे कमांड दे देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले स्टार फ्रॉम में हम देंगे कोर्स ज्वाइन करेंगे इसको, इनर ज्वाइन। और यहाँ पे हम देंगे इनर ज्वाइन जो है यहाँ पे कॉलेज से हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। किसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, ऑन ये जो कोर्स है यहाँ पे, कोर्स का C यहाँ पे अलियास बनाएंगे इसका, और कॉलेज का CL यहाँ पे अलियास बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोर्स C डॉट ID इज इक्वल टू कॉलेज डॉट CL, कॉलेज डॉट कोर्स ID, इसका हमने ज्वाइन लगाया था, तो इसको हम यहाँ पे रेफ़र करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से कोर्स का कौन सा कॉलेज का कौन सा कोर्स है यहाँ पे डिस्प्ले होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इस क्यूरी को डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे। जैसे डिस्प्ले होगा यहाँ पे कहा जाता है कॉलेज फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पे मुझे कॉलेज नहीं देना है, यहाँ पे CL देना है, सिर्फ CL, ओके। तो यहाँ पे मैं इस क्यूरी को रन करके देखता हूँ पहले यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे। तो ये हमारे कोर्सेस है यहाँ पे, और उसी कोर्सेस के हिसाब से ये कॉलेजेस है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से कॉलेज का कौन सा कोर्स है यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, इसका व्यू क्रिएट करना है। तो सिंपली मैंने क्या किया है, क्रिएट व्यू कॉलेज कोर्स नाम से एज, और ये कमांड उसके अंदर मैंने क्यूरी सेव करके रखी है। अब इसको क्रिएट करूँगा मैं, तो मेरा व्यू क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर कॉलम ID स्पेसिफाइड मोर देन वंस, तो इसका मतलब ID दोनों टेबल के अंदर ID
फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर मोर देन वंस आईडी है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश करने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे दोनों कोर्स, दोनों फील्ड के अंदर यहाँ पे। तो हियर मैं यहाँ पे स्टार की जगह फिर सेलेक्ट करना चाहूँगा सी डॉट आई डी, कोर्स आई डी, सी डॉट कोर्स नेम, सी डॉट कोर्स प्राइस, कोर्स का प्राइस यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम। कोर्स का प्राइस, प्राइस नहीं है, फीस है यहाँ पे, फीस, ठीक है। सी फीस नहीं है, फीस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कॉलेज, कॉलेज डॉट यहाँ पे कॉलेज का नेम यहाँ पे दे देंगे, एंड कॉमा उसकी क्या दे देंगे, सी एल डॉट क्वान्टिटी, यहाँ पे डॉट क्वान्टिटी, क्वान्टिटी कितनी क्वान्टिटी है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने दिया था, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे दिया था हमने कॉलेज के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है। अभी इसका रिजल्ट देखते हैं हम, क्या रिजल्ट आता है इस क्वेरी का। तो रिजल्ट यहाँ पे सी एल फीस, सी एल नेम, यहाँ पे कॉलम सी एल नेम डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉलम नेम डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, कोर्स कॉलेज नेम लिखा था यहाँ पे, सिर्फ कॉलेज, सिर्फ नेम नहीं लिखा था हम यहाँ पे, कॉलेज नेम लिखा था यहाँ पे, इस तरीके से कॉलेज नेम लिखा था हमने, ठीक है। फिर से इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। यहाँ पे फिर से एरर दिखा रहा है यहाँ पे, सी एल नंबर ऑफ स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिखा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यस लगाया है हमने, और यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे यस नहीं लगाया है हमने यहाँ पे, ठीक है। ये स्मॉल मिस्टेक है ये। तो ये देखो क्वेरी का ये रिजल्ट आ चुका है, कौन से कोर्सेज किस कॉलेज से बिलोंग है यहाँ पे, ये पूरा हमारा डेटा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इसका व्यू क्रिएट करना है, तो सिंपली कमांड मैंने यूज़ किया है क्रिएट व्यू कॉलेज कोर्स, और उसके अंदर ये क्वेरी सेव करके रखा है। तो जैसे भी इस व्यू को मैं रन करूँगा, ऑटोमेटिकली ये क्वेरी रन होगा और इसका डेटा हमें दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेरा व्यू क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा व्यूज़ के अंदर, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद देखो कॉलेज कोर्स नाम का व्यू बन चुका है। अभी मुझे इस व्यू के ऊपर क्वेरी फायर करनी है, तो मैं कर सकता हूँ। ये व्यू एज अ टेबल जैसा बन चुका है। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज कोर्स यहाँ पे कोर्सेस यहाँ पे। तो यहाँ जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये देखो मेरा कॉलेज कोर्सेस का व्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, जिसके अंदर मैं अलग अलग तरीके की क्वेरी फायर कर सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे इसका एग्रीगेट निकालना है सिर्फ फीस का, तो मैं फीस का एग्रीगेट भी निकाल सकता हूँ। व्यू के ऊपर सेलेक्ट सम, और यहाँ पे दे सकता हूँ फीस, ओके। तो इस व्यू के ऊपर मैं अलग अलग तरीके के ऑपरेशन भी कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने रन किया है, सबका सम निकला है फीस का यहाँ पे। या फिर मैं यहाँ पे मैक्सिमम कितनी फ़ीस है, यहाँ पे मैक्स फंक्शन इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं लगाऊंगा फीस, मैक्स फीस। तो जैसे मैंने मैक्स फीस यहाँ पे लगा दी यहाँ पे, तो मैक्सिमम फिक्स इतना है यहाँ पे। तो मैं व्यू के ऊपर जो भी डेटा है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, रीड ओनली ऑपरेशन, ओके। तो इस तरीके की क्वेरी जब हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जॉइन होता है या फिर एग्रीगेट फंक्शन होता है, या फिर हम उसके अंदर जॉइन इस्तेमाल करते हैं एग्रीगेट फंक्शन की, या फिर सब क्वेरी इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके की जो क्वेरी हम व्यू के अंदर बनाते हैं और ऐसा व्यू बनाते हैं, उसी को कॉम्प्लेक्स व्यू कहा जाता है। तो ये एग्जांपल था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स व्यू का यहाँ पे। अब उसके बाद हम देखेंगे मटेरियलाइज व्यू, देखेंगे यहाँ पे मटेरियलाइज व्यू। मटेरियलाइज्ड व्यू, ठीक है। सो हियर ये मटेरियलाइज व्यू होता है। तो ये व्यू क्या करता है, जो भी क्वेरी होती है उसको यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके रखता है, और जब चाहे उसको रिफ्रेश कर देता है उस क्वेरी को, उसी को मटेरियलाइज व्यू कहा जाता है।
तो मटेरियलाइज व्यू का मतलब ये होता है कि जो भी व्यू हम क्रिएट करते हैं क्यूरी देखिए, तो उस क्यूरी को क्या करता है, वो फिजिकल डिवाइस के अंदर स्टोर करके रखता है, उसी को हम मटेरियलाइज व्यू कहते हैं यहाँ पे। A view that store the result of the query physically and can be refreshed periodically। तो फिजिकली जो भी क्यूरी है उसको स्टोर करके रखता है कहीं तो भी, तो उस टाइप का जो भी व्यू होता है उसी को हम मटेरियलाइज व्यू यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो मटेरियलाइज व्यू किस तरीके से क्रिएट करना है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको क्रिएट यहाँ पे क्रिएट मटेरियलाइज व्यू। तो आपको क्रिएट करने के लिए क्रिएट मटेरियलाइज व्यू और व्यू का नाम दे देंगे मटेरियलाइज कॉलेज अंडरस्कोर मटेरियलाइज्ड। इस तरीके से मैं यहाँ पे व्यू बनाऊंगा यहाँ पे, और एज कमांड यहाँ पे देखिए सिंपली जैसा व्यू आपने बनाया था सेम वैसा व्यू बनाएंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज, ये क्यूरी हमने इसके अंदर दे दिए। तो ये क्या करेगा, व्यू इस क्यूरी को सेव करके रखेगा हार्ड डिस्क के अंदर, परमानेंट स्टोरेज के अंदर सेव करके रखेगा, और जब चाहे तब इसको रिफ्रेश करके आपको भी रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस व्यू को क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने किया मेरा व्यू क्रिएट हो गया है यहाँ पे। रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मटेरियलाइज व्यू यहाँ पे कॉलेज मटेरियलाइज व्यू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये इसके अंदर यहाँ पे मटेरियलाइज व्यू है, इसके अंदर वो चला गया है यहाँ पे देखो। तो ये व्यू है मटेरियलाइज व्यू यहाँ पे, इसके अंदर ये व्यू यहाँ पे चला गया है। अभी हम इसका डेटा यहाँ पे देखना चाहते हैं, इस व्यू के अंदर का डेटा। तो कॉलेज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज मटेरियलाइज्ड, यहाँ पे हमने कमांड दे दी यहाँ पे डेटा रीड करने के लिए, और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखो उस व्यू का डेटा यहाँ पे हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम इस तरीके के रीड ओनली व्यू बना के रख सकते हैं डेटा सेफ्टी के लिए। ये व्यू होते हैं यहाँ पे, हम इस तरीके से इस व्यू को हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हियर ये हो गया आपका मटेरियलाइज व्यू, ठीक है। अगर आपको कोई व्यू ड्रॉप करना है यहाँ पे, मतलब व्यू को क्या करना है आपको कि निकाल देना है, डिलीट करना है, तो आप व्यू को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि व्यू को क्या करना है, आपको ड्रॉप करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्रॉप व्यू, ओके। तो ड्रॉप का मतलब यहाँ पे ड्रॉप या फिर डिलीट, आपको व्यू को डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करके आप व्यू को डिलीट कर सकते हैं। अभी मुझे ये मटेरियलाइज व्यू डिलीट करना है, या फिर ये जो कॉलेज कोर्स व्यू है इसको डिलीट करना है, जैसे मुझे कोर्स फीस को डिलीट करना है, तो यहाँ पे ड्रॉप कोर्स फीस यहाँ पे ये व्यू मैंने ड्रॉप कमांड दे दी, यहाँ पे रन कर दी, तो ये यहाँ पे कोर्स इंजीनियर कोर्स फीस यहाँ पे एरर आया है, बोलता है यहाँ पे ड्रॉप व्यू कोर्स फीस यहाँ पे। तो यहाँ पे ये व्यू सक्सेसफुली यहाँ पे डिलीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये व्यू यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं, ये आपका व्यू डिलीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, व्यू को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो उसको आपको ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम देना है, और उसको आपको डिलीट करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे व्यू को, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मटेरियलाइज व्यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। हम देखेंगे अपडेट व्यू देखेंगे हम यहाँ पे। अगर आपको व्यू को अपडेट करना है, मतलब उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे अपडेट व्यू, ठीक है।
तो अपडेट व्यू करना है आपको यहाँ पे। तो मान लो मेरे पास एक कॉलेज व्यू है यहाँ पे, कॉलेज कोर्स यहाँ पे, तो इसको मुझे अपडेट करना है यहाँ पे। तो पहले मैं देखूँगा इसके अंदर क्या डेटा है इस व्यू के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे दूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे कॉलेज कोर्स, कॉलेज कोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर ज्वाइन क्यूरी से हमने डेटा बनाया है यहाँ पे, ये कॉलेज के कोर्स आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे इस व्यू के अंदर ये ज्वाइन नहीं दिखाना है, सिर्फ कोर्स के नाम ही दिखाना है। तो कुछ अपडेट करना है इसको, तो आप इसको अपडेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस कमांड आपको देनी है व्यू, क्रिएट और रिप्लेस व्यू आपको देना है। और व्यू का नाम है यहाँ पे कॉलेज कोर्सेस। तो ये व्यू का नाम आपको देना है, जिसको अपडेट करना है आपको अपडेट कर सकते हैं आप यहाँ पे कॉलेज कोर्सेस यहाँ पे। और फिर मैं इसके अंदर कमांड दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज, ओनली कॉलेज। मैंने इसे आगे ज्वाइन करके कोर्स का भी डिटेल दिया था, तो अभी मुझे सिर्फ इसको कॉलेज का डिटेल ही इसके अंदर सेव करना है। चलो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। और जैसे रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, यहाँ पे एज यहाँ पे लिखना भूल गए थे हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी एज लिखेंगे, रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे कैन नॉट चेंज नेम ऑफ द व्यू कॉलम नेम टू कोर्स आईडी, यूज अल्टर व्यू रीनेम व्यू कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अल्टर कमांड का इस्तेमाल करने को बोला गया है कि आप अल्टर कर सकते हो व्यू को, या फिर अल्टर कमांड से ओके। फिर से मैं क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम एज व्यू नेम हमने यहाँ पे दिया है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से हम इसको रन करके देखते हैं क्या बोलता है। कैन नॉट चेंज नेम ऑफ द व्यू कॉलम नेम टू कोर्स आईडी, यूज अल्टर व्यू रीनेम कॉलम टू चेंज द नेम ऑफ द व्यू कॉलम इंस्टेड। ओके, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम व्यू अपडेट करने की परमिशन नहीं दे रहा है यहाँ पे अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके हमें ये व्यू को क्या करना होगा, अल्टर करना होगा, उसके अंदर के कॉलम को जो भी कॉलम है वो चेंज करना होगा। तो यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए इस तरीके से यहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो हेयर व्यू के बारे में ये जो था कि हमने जो कॉन्सेप्ट देखे यहाँ पे व्यू के बारे में, जैसे हाउ व्यू किस तरीके से क्रिएट करना है, व्यू क्या है, हाउ टू क्रिएट ए व्यू, टाइप्स ऑफ व्यू कितने प्रकार है यहाँ पे, ड्रॉप व्यू, डिलीट व्यू, और ये अपडेट व्यू हम यहाँ से हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है वो अल्टर व्यू आता है यहाँ पे। तो मुझे लगता है अल्टर व्यू स्टार्ट करने से पहले आपको ये इसका प्रैक्टिकल करना होगा, इसको समझना होगा अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम अल्टर व्यू देखेंगे, जो कि व्यू को ऑलरेडी एग्जिस्टेड व्यू है उसको हम क्या करेंगे, अल्टर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, उस व्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि व्यू के रिगार्डिंग जो चीज़ें थी, जो व्यू बनाने के रिगार्डिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अभी इसका अल्टर ऑपरेशन वही बाकी है। यहाँ पे क्रिएट व्यू ऑपरेशन हमने पूरा देखा है, व्यू किस तरीके से क्रिएट करना है, क्या करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने देखी है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ देखना ये बाकी है कि व्यू को अभी मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम यूजिंग अल्टर कमांड यहाँ पे। तो अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके हम व्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे, और आपको इसका प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करके देखना है सारी चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यू के बारे में। और इसके बारे में इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं व्यू के बारे में। तो व्यू के बारे में हम सारे कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये था व्यू क्रिएशन के रिगार्डिंग। इसके बाद हम व्यू ड्रॉप व्यू भी देखा हमने, व्यू को किस तरीके से ड्रॉप करना है, डिलीट करना है। अभी बाकी होता है अल्टर व्यू। ओके, तो अल्टर व्यू हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज अल्टर व्यू देखेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो व्यू के बारे में ये देखो, और ये रिकॉर्ड सेशन
रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको भी आप बार बार देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हियर किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? आनंद, सारिका, नो सर। पूजा? नो सर। ओके, सारिका, इन डिफिकल्टी? नो सर। ओके, ठीक है, देन if there is nothing to discuss, then we have to wind up right now. Okay, thank you so much.